राकेश कुमार द्विवेदी है और पेंशन के लिए ये है कि हम लोग विगत काफ़ी वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार की मंशा केवल आश्वासन और कमेटी के बल पर ही चल रही है। और इस संबंध में कई बार प्रधानमंत्री से भी वार्ता हो चुकी है और निरंतर हम लोग तमाम सांसदों से को भी लिख चुके हैं और उनसे मुलाकात भी कर चुके हैं और लगातार उन लोग कमेटी बनाते जा रहे हैं और हम लोगों को आश्वासन दे रहे हैं। हम लोग सब वृद्ध हो चुके हैं और ऐसी लड़ाई हम लोग सड़कों पर नहीं लड़ सकते हैं सिवाय अनुरोध करने की, लेकिन अब इसका वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। हम लोगों को वृद्ध समझ करके लोगों के द्वारा हठधर्मी की जा रही है और झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन अब हम लोगों का ऊपर से पानी निकल चुका है, अब बिल्कुल विश्वास नहीं रह गया है। इसलिए हम लोग अब संघर्ष पर उतारू हैं और चाहे जो बजाय हम लोगों को कितनी पेंशन दी जा रही है, जितनी गांव में मिलने वाली पेंशन से बहुत कम है, जिससे हम लोग मांग है हम लोगों की 7,500 प्लस DA की मांग है और आयुष्मान योजना के संबंध की भी मांग है पत्नी का इलाज कराने के लिए, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक केवल थोड़े आश्वासन दिए गए हैं। इस संबंध में कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अंत में हम लोगों को मजबूर होना पड़ा है। संघर्ष के अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो ये सरकार हमेशा झूठ बोल रही है, हम लोगों को पूरे आश्वासन दे रही है। इसलिए हम लोगों ने अपना मन बना लिया है, अब आर पार की हम लोग लड़ाई लड़ेंगे निर्णय के लिए, क्योंकि 1,000 रुपये में आप ही समझिए पत्नी का या बच्चों का कोई इलाज हो सकता है इस संबंध में। इसलिए अब हम लोग एकजुट होकर के हमारा केंद्रीय जो नेतृत्व कितने विभागों के लोग इकट्ठा हो गए इसमें काफ़ी करीब 20-22 विभागों के लोग इकट्ठा हुए हैं और हम लोगों को 65 लाख सबकी एक ही समस्या है, क्योंकि सबको इतनी कम पेंशन मिल रही है, जितने में गुजारा नहीं हो सकते। आप भी जान लीजिए ऐसी महंगाई में 1,000 रुपये में परिवार का कैसे पालन होता है। सुभाष चौबे, संगठन मंत्री मध्य प्रदेश। आज का ये जो धरना कार्यक्रम जो किया गया है, ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व कमांडर अशोक राव, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनका 4 अगस्त को दिल्ली में अपमान किया गया, पुलिस कर्मियों द्वारा उनका अपमान किया गया है, अपहज़ता किया गया उनके साथ, और उसके विरोध में ये हम लोग इस सभा का आयोजन कर रहे हैं। क्या आप लोगों ने वहाँ पहले से कोई परमिशन नहीं लिया था? सब कुछ किया हुआ था। ये हम लोग श्रम मंत्री से पहले से ही बोल रखा कि हम लोग यहाँ पर धरना देंगे, तो प्रदेश भर से उनके साथ प्रतिनिधि लोग आए हुए थे और उसके साथ ये किया कि एक तो उनके साथ रकम की कॉलर तक उनको पकड़ा, और वो दुख की बात है कि वो एक नेवी के कमांडर हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका भी ख्याल उन्होंने नहीं रखा कि किस वर्ग के ये बिलोंग करते हैं, उनके साथ ये अपहज़ता किया। पहली बात ये सेना का कोई आदमी होता है, उसका सम्मान पूरे देश में होता है, लेकिन इन लोगों ने उनका भी ख्याल नहीं रखा। तो उसके विरोध में आज देश भर में ये ना समझे कोई भी कि केंद्र सरकार जो है कि अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का उन्होंने हाथ छोड़ा है तो ये हमारे 75 लाख पेंशनरों का अपमान, ये हम कभी नहीं सहेंगे। ये भूल जाएंगे एक आदमी को उन्होंने अपमान किया तो बच जाएंगे। और ये जो है आज पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। आज हम लोग मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। धन्यवाद। आर्यन द्विवेदी, मध्य जोन का अध्यक्ष हूँ। ये आज का जो कार्यक्रम यहाँ पर मनाया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश का है और ये आक्रोश पखवाड़ा के रूप में हमारा ये विरोध दिवस मनाया जा रहा है। हमारी इसमें जो मुख्य मांगे हैं 7,500 प्लस ये पद पत्नी का मुफ्त चिकित्सा सुविधा, ये 2 मेन हमारी मांगे हैं और इस मांगों के परिप्रेक्ष्य में हम पिछले 6 वर्षों से बराबर संघर्षरत हैं, लेकिन सरकार हमको आश्वासन पर आश्वासन दे रही है, कमेटी बैठा रही है और अभी तक किसी ठोस निर्णय में नहीं पहुंची है। ये आंदोलन किसी न किसी दिन एक रूप लेगा। आज इसकी रणनीति बन रही है और राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा जैसी भी गाइडलाइन बनेगी हम उस पर कोई बड़ा आंदोलन करेंगे। बात सिंह जी, परिवहन निगम का रिटायर्ड कर्मचारी हैं और जैसा हमारे संगठन के भाई ने बताया है कि हम लोगों को निगम पेंशन नहीं, वो मेरा पैसा अपना है, तमाम पैसा हमारा जो है कर्मचारियों का, रिटायर्ड वालों का पैसा मोदी सरकार ने खा लिया। हम लोग को यही खा लिया है। अगर न खा लिया होता तो 2 बार हमारे बड़े नेता मिले, आश्वासन मिला, हेमा मालिनी की बैठक पता नहीं
आश्वासन मिलता रहा। श्रम मंत्री ने आश्वासन दिया, हमारे जो सांसद हैं और रक्षा मंत्री इन्होंने भी हमारे संगठन को मतलब 95 को विश्वास में लिया। कहाँ का ये न्याय है? अब हमारा पैसा हम ही को नहीं देना चाहते, तमाम दुनिया भर को आप बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं कुछ नहीं, सिर्फ इनकी जो है झुंझुना दिखा रहे हैं। हम लोगों को इस उम्र में बताओ, इसकी उम्र ऐसी नहीं होगी जो 65 से 70 और कितना, ये लोग परेशान हैं, हम लोग भी परेशान हैं। शौक नहीं है, एक दो जख्म नहीं, सारा बदल छलनी है और दर्द बेचारा कहाँ जाए। इस तरह से हमारे साथ में ये सरकार जो है कर रही है। हम इनको आँख बंद के इसलिए वोट दिए क्योंकि यूपीए ने घोषणा की थी कि हम 16 में मेरी सरकार अगर आ गई तो मैं 2016 पर जनवरी से लगा दूंगा। नहीं आई, ये सरकार आई। तो ये सरकार क्या सारे एक दूसरे के बन के काम करती है, तमाम हजारों कर्मचारियों का और नागरिकों का नुकसान होता है। तब इन्होंने 16 में 14 से 16 तक तो किसान सरकार ने दी नहीं, मोदी सरकार 16 में हमारा संगठन पहले भी लिखा पढ़ी करता रहा, मगर जब भाई जागे और उन्होंने बात कही, धरना प्रदर्शन किया। अभी हाल में बताइए, हमारे नेशनल स्तर का नेता दिल्ली में शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको वहाँ की दिल्ली में किसी मोदी की तो है लिखित परमिशन नहीं रहा होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे नेता कभी भी इस टाइप का कोई ऐसा काम नहीं आज तक किए है जो मतलब इलीगल हो। कहते जरूर सभी से भाई आक्रोश है, गुस्सा है, नुकसान हो रहा तो भले मुझसे बोलते हैं, जो भी पर ऐसा कोई नहीं। तो भी रहा हो राज, ये बड़ी घटना है और हम लोग इसका भी विरोध किए हैं। 8 तारीख को ज्ञापन किया गया है हमारे नेता के तिवारी जी है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और उनका जो भी उनके नेता है राष्ट्रीय संगठन ये हमारा विरोध पखवाड़ा चल रहा है। 4 अगस्त को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। उस समय दिल्ली पुलिस ने उनके ऊपर बहुत दुर्व्यवहार किया, बर्बरता की। हमारे महिला जो हमारे कार्यकर्ता थे उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया और उनको गिरफ्तार करके ये 35 किलोमीटर दूर ले गए और वहाँ से उनको शाम को छोड़ा गया। इसी संबंध में हम लोग हमारी 9 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमारी एक मांग है वो 7500 प्लस महंगाई भत्ता और पति पत्नी को 25%। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि 2014 में जब बीजेपी सरकार नहीं आई थी, इनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने ये वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम आपकी पेंशन बढ़ाएंगे। लेकिन 9 साल हो गए, इन्होंने एक पैसा भी हमारा नहीं दिया और हम कई बार 2 बार तो हम प्रधानमंत्री जी से मिल चुके हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये बात मान लीजिए तो हमारी कई बार सिफारिश कर चुकी है और भारतवर्ष के जितने भी सांसद हैं सबको हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं और एक बार नहीं कई बार दे चुके हैं। अब लेकिन इन्होंने एक पाई भी आज तक नहीं दी। अब अगर 2024 से पहले अगर ये हमारी मांगें पूरी नहीं करते हैं तो हम अपनी चोट जो है वोट के जरिए करेंगे, ये आप समझ सकते हैं। ये हम वैसे तो हमारे बूढ़े पेंशन है, सब कोई 65 का है, कोई 70 का है, तो हम नहीं चाहते हैं कि हम अपना कोई किसी प्रकार का ऐसा प्रदर्शन करें जिससे हमारे को स्वास्थ्य में हो या चोट लग जाए। लेकिन जो हमारी जो शक्ति है वोट, उससे अच्छी हम वोट अगर ये हमारे जो हम लोगों ने 40 साल 38 साल पूरा जीवन समर्पित भाव से सेवा करी और सेवा के उपरांत हमें ये फल मिल रहा है कि एक वृद्ध को जो पेंशन मिलती है वो लगभग हमें पेंशन दी जा रही है और उससे भी ज़्यादा श्रमिक को जो पेंशन दी जा रही है या पैसे जो दी जा रही है, आज यानी खेने वाले को 3000 रुपये देने को तैयार है। हम लोग जिन्होंने समर्पित भाव से देश के लिए विदेश के लिए प्रगति करी, भारतीय खाद्य निगम जो हमारे साथ संघर्ष कर रहा है उसमें राष्ट्रीय लेवल पर अनाज की व्यवस्था करता है, देश के अपने हम लोगों ने
विभागों ने रोडवेज है, उसने सार्वजनिक सेवा करी है। हम लोग सेवा के बाद हमें फल मिल रहा है कि 500 रुपये से लेकर अधिकतम 2500 रुपये मिल। अब आप ये बताओ कि डॉक्टर का पर्चा भी आज 1000 रुपये फीस में मिलता है। हम क्या इलाज करा लें? आयुष्मान कार्ड मांगे क्या? हमारी मांग इतनी है, बहुत न्यूनतम मांग है कि 7500 रुपये हमें प्लस दिए न्यूनतम पेंशन दी जाए। और हमारे क्योंकि बच्चे से बाहर ज़्यादातर रहते हैं, अपने बच्चों को देखभाल में लग जाते हैं, हम वृद्ध अपना इलाज करा सकें, उसके लिए आयुष्मान कार्ड जैसे समाज को दिए जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं, हमें भी उसमें शामिल किया जाए। सरकारी सेवक को शामिल किया जाए, जो सरकारी नौकर हैं उनको जो 1-1 लाख रुपये तनख्वाह दे रहे हैं उनको वो शामिल कर रहे हैं, हमें 1000 पेंशन वाले को। तो हमारी केवल यही मांग है कि आयुष्मान कार्ड पति पत्नी का इलाज करा सके, उसकी व्यवस्था और 7500 प्लस इसके लिए हम सालों साल से संघर्ष कर रहे हैं। और हमारे हजारों कर्मचारी इसमें शहीद होते जा रहे हैं। ये भी उससे कम से कम 1000 की तादाद में कर्मचारी पूरे देश में आप शामिल हो रहे हैं। उनकी उम्र बढ़ती जा रही है और बेचारे इलाज के अभाव में या समस्याओं के अभाव में सरकार इसको नहीं दे रही। सरकार को जबकि सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और यानी प्रधानमंत्री तक से, प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया कि यह पूरा करेंगे, अभी तक पूरा नहीं हो रहा। ये बड़े दुख है। मैं मंडल सचिव अशोक पाटले लखनऊ से हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ सब मुझे यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, ये उत्तर प्रदेश सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और इससे केंद्र सरकार से संबंधित जितने भी उपक्रम हैं, चाहे वो कोई वितरण हम आपको बोलते हैं, चाहे वो कोई जैसे राष्ट्रीय परिवहन है, कॉर्पोरेशन है, निगम है, जितने भी हैं, जो एक डॉक्टर भी अगर कोई बहुत बड़ा नर्सिंग होम खोलता है तो उनके यहाँ के जितने भी कर्मचारी नियम भी है 7 से ऊपर, लेकिन जितने भी कर्मचारी सभी होते हैं कवर होते हैं। हमारा जो आपका मीडिया विभाग है वो भी ईपीएफ से कनेक्टेड है। हमारे मीडिया जो भाई हमारे रिटायर हो रहे हैं उनको भी हमारी ईपीएफ 95 आपकी जो हम लोग पा रहे हैं वही पेंशन हो पा रहे हैं। तो यहाँ पे तमाम पब्लिक सेक्टर के जैसे HAL है, MNTL है, सेल है, भेल है, राष्ट्रीय सड़क परिवहन निगम है, ये सभी के लोग यहाँ पे आए हैं। हमारी मुख्य डिमांड ये है कि जो मुख्य रूप से जो एक त्रिपक्षीय कमेटी जैसे कोई आपके यहाँ कोई डिसीजन होता है तो त्रिपक्षीय कमेटी के तहत डिसीजन होता है। जो हम लोग पेंशन चालू हुई थी शुरू में नवंबर 95 16 नवंबर 95 में उस समय जो स्कीम बनी थी उसमें त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। त्रिपक्षीय समझौता के तहत ये कहा गया था कि आपको सरकार की अच्छी पेंशन मिलेगी और अगर कोई एक्सीडेंटल हो जाती है कोई हैपनिंग तो उनका 27 लाख दिया जाएगा और ये मतलब संबंधित दोनों लोग। और अगर आपकी डेथ होने के बाद आधा पैसा जो फैमिली होगा उसको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। सो आप ये 2008 तक कार्यक्रम सब सही चला। 2008 के बाद ये हुआ कि 25 अपने समझौता हो चुका था। हमारे भाई जो पति पत्नी दोनों खत्म हो जाने के बाद जो हमारा पैसा जैसे हम बड़ी बोला में हम लोग विचार में हमारा उसमें करीब 6,000 रुपया 6 लाख रुपया उसमें था। 6 लाख में 16 6 लाख और आज 9 साल हो रहा है तो हमारा कहने के लिए समझौता जो हो जाता है उसको उनको अगर उसमें रिव्यू करना है उसके तहत दोबारा कमेटी आप बैठाइए सबकी सहमति लीजिए तब इसे वन मैन डिसीजन मीडिया को अपनी मनमानी कर रहा है। और हमारा पैसा जो 2008 तक की सबके यहाँ हम जो बात कह रहे हैं गलत नहीं कर रहे हैं। आपके यहाँ भी लोग होंगे दोनों भाई हमारे यहाँ भी शेयर किसी भी चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार 2008 के बाद किसी का पैसा ईपीएफ ने वापस नहीं किया है और वो पैसा हमारा जो बचा हुआ है अब हम लोग को कहते हैं जो हमारा पैसा बचा हुआ है उसके 1 साल के ब्याज से हम लोग 7,500 रुपये दिए 11-12,000 रुपया जो बनता है वो हमें आप बटने 1 साल के ब्याज से बटने के बाद पर व्यक्ति 2,000 रुपया पर व्यक्ति ये फरवरी 8 2022 का स्टेटमेंट हम बता रहे हैं 127 बनने का डाक हमारे डांगे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया था और इसका 3-25 मीटिंग हुई थी यहाँ पे 8 फरवरी 2022 को और वहाँ पे हमारे जो फाइनेंस कमिश्नर हैं
सरकार दिल्ली में उन्होंने की वैसा दिल्ली में उन्होंने दर्शन दी और उन्होंने कहा कि इतना अच्छा उन्होंने आपने डॉक्टर किए नवंबर 95 से लेकर के जनवरी 20 तक का प्लान बना दिया था। हमने कहा मतलब उन्होंने हमारे राष्ट्रीय ने कहा हम आपसे 11-12 हज़ार रुपये पेंशन पाने के लिए हम सरकार से हमको एक पैसा नहीं चाहिए, हमारे फंड में जो पैसा है उसी से हमारा सबका हो जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। उन्होंने हमारे फाइनेंस कमिश्नर ने कहा मैडम इसमें देने में क्या दिक्कत है, मैडम इस जो हमारी चीफ कमिश्नर है मैडम उनको कहा मैडम इसमें देने में क्या दिक्कत, आपने देखा 1 घंटे में आपको इन्होंने लेटर भी दिया है सबको बनना भी किया है, बड़े अच्छे इन्होंने अच्छे मामले किया हमारे डिपार्टमेंट को ऐसा नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा वास्तव में बहुत अच्छा बनाया है, आपको हमने 1 महीने में चाहिए और 8 जनवरी 2022 आगे के बाद हम लोग रद्द हम नहीं कर सकते, झगड़ा कर सकते, हम हमला नहीं कर सकते हैं। अगर अब ये आप हमारी बात नहीं माने तो हम विश्वास कराते हैं कि आपने हम नहीं रखते, पाँच आप मंत्र है जो आप इच्छा में देने के लिए हम डिमांड करेंगे और अब हमारे पास कोई चारा नहीं रह जाता। सच्चाई आप बताएं, कोई अपना दूरा हम आपसे तैयार हुए, हमें कितनी मिलता है पेंशन मिलती है, हम इससे मांगे कौन देगा, हम बस यही है। और ये 4 तारीख को अभी हुआ था दिल्ली के अंदर, मैं जान पाया था मैं बीमार हो गया, लेकिन जो उन्होंने बर्बरतापूर्वक उनके साथ न्याय किया है उसके विरुद्ध में यहाँ किया जा रहा है। और आपको मैं बता दूँ जो डिमांड हमारी 7,500 रुपये की है और आयुष्मान भारत से जोड़ने की है, जो वंचित लोग हैं अपने 5,000 रुपये देने की है। ये 4 मांगें हमारी हैं। वो जो है पूरी यानी कि प्रधानमंत्री जी से 2 बार यानी अभी सन 21 में जो है 4 अगस्त सन 21 को मिले थे, तो जो है उन्होंने आश्वासन दे करके उन्होंने जो है जितेंद्र प्रसाद जी उनको जो है ज्ञापन दे दिया कि बोले इनका काम के लिए ठीक काम करें, लेकिन आज तक वो अभी तक काम नहीं हुआ। अच्छा 4/10/16 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इनकी पूरी पेंशन दी जाए और इनसे विकल्प फार्म को भरवा दिए जाए, तो वो भी जो है आज तक जो है विकल्प फार्म भी भरवाए गए, तो भी पूरा नहीं हुआ। फिर बाद में दोबारा से इन्होंने रिव्यू डाल दिया, रिव्यू डालने के बाद में जो है 4/11/22 को तक पूरा आदेश हुआ सबको पेंशन दी जाए और हमेशा जो है नियोक्ता यानी कि विभाग 12% हमारा कटता है, 12% ही को जमा करता है, तो उसके 12% से 8.6 हमारा पेंशन के मत में जाता है। वो पैसा जो है उन्होंने जमा करते रहे 541 रुपये पर साल यानी पर महीना, तो उसके हिसाब से ही अगर हमें RD के हिसाब से देते पैसा तो हमारा 20 लाख रुपये बनता है। 20 लाख रुपया भी आज तक हमें जो है अगर हमारा वापस कर दें या उसका ब्याज ही दे दें तो भी हमारा जो है 7,500 ये बन जाता है, लेकिन उस चीज़ को अभी तक कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये हमारी वरिष्ठ EPS योजना 16 नवंबर 1995 उस समय हम लोगों को वादा किया गया था कि सरकारी पेंशन से अधिक पेंशन मिलेगी और उसके संबंधित अखबारों में बड़े बड़े ऐड किए गए 96 में, और उसमें ये लिखा गया था कि हर साल इसका रिव्यू किया जाएगा। सरकार द्वारा अपने किए गए वादे आज तक पूरे नहीं किए गए। हम लोगों ने सरकारी पेंशन के 10वें भाग से भी हम लोगों को पेंशन मिल रही है, क्योंकि सरकार ने जो वादा किया था सरकार को वादे को निभाने के लिए हम लोग आंदोलन चल रहे हैं। इस संगठन की अगुवाई करने वाला जो व्यक्ति है वो हमारे लिए एक मसीहा के रूप में आया है, जिसने पूरी जिंदगी देश की सेवा में अपना जीवन लगाया और आज भी मुझे मुझ से यही सोचता है कि अगर मुझे जान की बाजी भी लगानी होगी तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा। और उसका उदाहरण पिछले 4 अगस्त को यही हुआ। 4 अगस्त को लेकिन सरकार ने या सरकार के कहने पर पुलिस ने जो व्यवहार उनके साथ किया वो बहुत ही निंदनीय है। लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 उज्ज्वल टाइम से MHU अंसारी रिपोर्टर की एक खबर। आक्रोशित पेंशनरों का विरोध प्रदर्शन विधानसभा जाने से रोका गया, तो पेंशनरों ने भी अब सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बनाया है।
लखनऊ 10 अगस्त। प्रदेश के EPS 95 ने केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम पेंशन न बढ़ाए जाने व दिल्ली पुलिस द्वारा श्रम मंत्रालय पर पेंशनरों का उत्पीड़न किए जाने के विरोध में विशाल सभा आयोजित की, जिसमें उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों के पेंशन भोगी शामिल हुए। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति पिछले 7 वर्षों से न्यूनतम पेंशन 7,500 महीना, महंगाई भत्ता और वृद्ध दंपति मुफ्त चिकित्सा की सुविधा दिए जाने की मांग को लेकर देश भर में आंदोलन कर रही है। एक ओर सांसद, मंत्री न्यूनतम पेंशन बढ़ाए जाने का आश्वासन दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर श्रम राज्य मंत्री राज्यसभा में न्यूनतम पेंशन बढ़ाए जाने के किसी प्रस्ताव से इनकार करते हैं। 4 अगस्त को श्रम मंत्रालय के सामने प्रदर्शन के दौरान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत और वृद्ध पेंशनरों के साथ दिल्ली पुलिस द्वारा अमानवीय व्यवहार किया गया। सभा में वक्ताओं ने केंद्र सरकार से तत्काल न्यूनतम पेंशन बढ़ाए जाने और राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ दुर्व्यवहार करने वाले दिल्ली पुलिस के कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की। सभा में सर्वश्री KS तिवारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ओम शंकर तिवारी राष्ट्रीय सचिव, प्रदीप श्रीवास्तव प्रांतीय अध्यक्ष, CB सिंह प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजीव भटनागर मुख्य समन्वयक, गिरीश मिश्रा महामंत्री रोडवेज, ZEG, PK श्रीवास्तव, विवेकानंद त्रिपाठी, दिलीप पांडे, पूरन सिंह, RS गुप्ता, राजेश तिवारी, RN द्विवेदी, सुभाष चौबे, VP मिश्रा, OP शर्मा, DK कुशवाहा, अशोक बाजपाई, शमसुल हासन, बाल मुकुंद मिश्रा, हनुमान सहाय, IED यादव, KK अग्रवाल, जयरूप सिंह परिहार, TR सिंह, आनंद त्रिपाठी, रामफेर उपाध्यक्ष, कुशल पाल सिंह, फौजदार सिंह, कमलेश श्रीवास्तव, चंद्रशेखर पाठक, नासिर खान, ओंकार त्रिपाठी, राम सेवक गुप्ता, PC कुरील, गीता वर्मा, सुनीता सोनकर, श्री लक्ष्मी आदि ने संबोधित किया व संचालन महामंत्री श्री राजशेखर नागर ने किया। सभा के बाद पेंशनरों ने नारेबाजी करते हुए विधानसभा के लिए रैली निकाली, जिसे भारी पुलिस बल द्वारा आगे जाने से रोक दिया गया, जिस कारण पेंशनरों और पुलिस बल के बीच नोकझोंक भी हुई। पेंशनर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने पर अड़े तो ACP ने ज्ञापन लेकर मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने को कहा है। राजीव भटनागर, मुख्य समन्वयक।